गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एकदम रौनक छाई हुई है। आई मीन इतने सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन एक चीज नोटिस करिए, जितने भी स्मार्टफोन्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए ना, सारे चाइनीज कंपनीज के फोन है। और आज की तारीख में तो भाई साहब डिमांड बढ़ गई है कि हम लोगों को नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ही चाहिए। और जब भी कभी नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की बात होती है ना, तो सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी है जिससे लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीदें होती है कि शायद ये कुछ बजट प्राइस में लॉन्च कर दें। तो अभी सैमसंग अपना सैमसंग गैलेक्सी M31s इस डिवाइस को लॉन्च करने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में इस फोन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि फोन की प्राइस और फोन के स्पेसिफिकेशंस, कब ये फोन पर सेल पर जाएगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो M सीरीज का नया स्मार्टफोन आ रहा है ना, ये पुराने जो M सीरीज के स्मार्टफोन्स थे इनसे काफी ज्यादा हटके काफी अलग फोन होने वाला है। और आपने देखा होगा कि अभी तक मैक्सिमम और मोस्टली जितने भी M सीरीज के स्मार्टफोन्स आए हैं, हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली है, जो कि एक खास फीचर होता है फोन का। ये जो M31s है, इसके अंदर भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, लेकिन एक काफी अच्छे अपग्रेडेशन के साथ। बाकी के जो पहले फोन आते थे वहां पे पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था। इस बार यानी कि पहली बार सैमसंग गैलेक्सी M31s में हम लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने Amazon पर जाके देखा होगा तो वहां पर जो पोस्टर निकल के आया उसमें पीछे की तरफ किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अब ये कितना फास्ट होता है और कितने अच्छे तरीके से काम करता है, ये तो आई गेस मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब फोन एक्चुअल में लॉन्च होकर मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ यही एक अच्छी चीज है जो फोन में होने जा रही है, देन आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि एक और बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन सैमसंग यहाँ पर M31s में करने जा रहा है। आपने देखा होगा कि M सीरीज के स्मार्टफोन की खास बात क्या होती है, इनकी बड़ी मॉन्स्टर बैटरी 6000 mAh की, वो इस फोन में भी देखने को मिलेगी, जो कि इसका एक खास फीचर होने वाला है। लेकिन इस बार हम लोगों को 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। फाइनली सैमसंग ने लोगों की सुन लिया, आप बोल सकते हो। एंड बता रही हूँ, ये मच नीडेड एंड मोस्ट अवेटेड चीज है जो यूजर्स यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। तो इस चीज से एक्चुअली में मैं भी बहुत खुश हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। बट यार इसी बात पर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर इस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, देन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। लेकिन एक चीज फोन में ऐसी भी है जिससे आप लोग वापस से डिसअपॉइंट हो सकते हो। वापस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले भी हम लोगों की डिमांड थी कि अब हाई टाइम है यार। माना कि आप लोगों की घर की खेती है, लेकिन Exynos 9611 कब तक इसी चिपसेट पर फोन बनाते रहोगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो कुछ नया देखने को मिलेगा। ऑल्दो सैमसंग ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है कि कौन से चिपसेट के साथ वो आ रहे हैं, लेकिन गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग से ये कंफर्म हो चुका है कि वापस से फोन के अंदर Exynos 9611 चिपसेट ही होने वाला है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ। मैं ये नहीं बोलूंगी यार कि ये एक बेकार प्रोसेसर है, आई मीन डिसेंट मीडियोकर प्रोसेसर है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप इसको स्नैपड्रैगन 730G या फिर 720G से कंपेयर करोगे, देन डेफिनेटली ये इन चिपसेट्स को compete नहीं कर सकता है। बट फिर भी बोलूंगी एक डिसेंट चिपसेट है। बट एनीवेज फोन के कैमरास की अगर बात की जाए ना, तो इस फोन के अंदर जो कैमरा सेटअप आपको मिलने वाला है, इसको आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि जैसे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 में कैमरास देखने को मिले थे ना, एग्जैक्टली वैसा ही कैमरा सेटअप होने वाला है। पीछे की तरफ वही 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा सेटअप, जहां पर प्राइमरी 64, बाकी 8+5+5 मेगापिक्सल का वाइड डेप्थ और मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट में अगेन 32 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है ना, कि पहली बात तो यह है कि फ्रंट में पहले के टाइम पर हम लोगों को यू शेप के अंदर इनक्लोज्ड कैमरा मिलता था। इस बार हम लोगों को पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर में, जो कि काफी छोटा मुझे नजर आ रहा है, और वहां पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। एंड ओवरऑल
ओवरऑल मुझे फोटोज को देख के लग रहा है यार कि डिस्प्ले काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। आई मीन काफी पतले बेजल्स लग रहे हैं और जो डॉट नॉच है ये भी काफी छोटी दिखाई दे रही है, तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगी है। बाकी पीछे की तरफ से भी अगर लुक को देखा जाए ना तो कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चेंजेस है और जो फोन का बैक लुक है ये भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आई मीन कलर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं इस बार, बट ऑब्वियसली ये ग्लास बिल्ट नहीं होने वाला है। पहले की तरह इस बार भी पॉलीकार्बोनेट का बैक ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यार ऑन पेपर तो मुझे काफी सॉलिड लग रहा है। काफी सारे नए चेंजेस के साथ सैमसंग इस फोन को लॉन्च करने जा रहा है, तो उम्मीदें थोड़ी ज्यादा है। बाकी आपको पता ही कि 30 जुलाई को इस फोन का लॉन्च है। बाकी 6 अगस्त को पहला सेल आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा निकल के आ रहा है। और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो यार मेरे हिसाब से इन स्पेसिफिकेशंस को देख के अगर मैं बोलूं तो 18,000 तक की प्राइस में, यानी कि 18,000 के आसपास ये फोन लॉन्च होना चाहिए। अगर इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हो जाता है ना तो मैं बोलूंगी एक अच्छी डील होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक नॉन चाइनीज और अच्छे स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग किस प्राइस में आप इस फोन को देखना चाहोगे, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी यार आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया होगा इस फोन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।